अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बचपन में आपने देखा होगा स्कूलों की छतों पर, दरख्तों पर, झाड़ियों पर, खुश्क लकड़ियों पर और आते जाते कई राहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर आपको शहद के छत्ते दिखाई देते थे। लेकिन अब आपको पूरे शहर में कहीं पर भी शहद की मक्खियों का छत्ता दिखाई नहीं देता। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब अगर आप जंगलों में भी चले जाएं या पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे जंगलात हैं, घने दरख्त हैं, वहाँ पर भी आपको मक्खियों के छत्ते नज़र नहीं आते। तो ये मक्खियाँ कहाँ चली गई हैं, क्यों ख़त्म होती जा रही हैं? जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये टावर। इसकी सबसे बड़ी वजह ये टावर है जो शहद की मक्खियों का पूरी दुनिया के अंदर से ख़ात्मा कर रहा है। और सोचें, पाकिस्तान में सिर्फ़ एक टावर नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टावर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टावर का शहद की मक्खियों के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आइए समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त शहद की कमी होती जा रही है, मक्खियों की कमी होती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं है। अगर हमने कोई स्ट्रेटजी ना अपनाई तो हो सकता है पाकिस्तान से शहद की मक्खियों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि पिछले दिनों में कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा इसराइल के शहरों में शहद की मक्खियों के झुंड उतर आए थे। लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह भी बिल्कुल, एक तो ये टावर थे, दूसरे नंबर पर वहाँ पर जंग में जो रडार इस्तेमाल हो रहे थे, जो जंगी आलात इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अंदर से निकलने वाली लहरें थी। अब चलते हैं, डायरेक्ट मौजू के ऊपर आते हैं। छोटी सी मक्खी है, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है अल्लाह पाक ने कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मक्खी जो होती है, आपको पता है ज़मीन जो होती है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मकनातीसी लहरें निकलती हैं। इसी तरह से मक्खी के पेट के अंदर अल्लाह पाक ने लोहे के ज़र्रे रखे हुए हैं, छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं लोहे के, उसके अंदर भी मकनातीसी पावर होती है। मक्खी जब भी अपने छत्ते को छोड़ती है तो वो क्या करती है, एक लोकेशन लॉक कर देती है कि मैं इस जगह से आप मूव करके यहाँ से फ़लाँ जगह पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मॉडल टाउन से फ़र्ज़ करें बहरिया टाउन जाने के लिए लोकेशन लगाते हैं, तो वो भी क्या करती है, अपनी एक लोकेशन सेट करती है। तो वो एक लोकेशन लॉक करेगी और वहाँ से वो फूलों का, फलों का रस लेने के लिए उड़ जाती है अपने छत्ते से। अब जो उसकी वापसी होती है अपने छत्ते पर, तो वो इन मैग्नेटिक जो फील्ड है, मकनातीसी जो एक फील्ड बना हुआ है, उसकी वजह से होती है। होता ये है कि मक्खी के अंदर के जो पेट के अंदर उसके ज़र्रात हैं लोहे के, वो उनको मकनातीसी फ़ील्ड को पहचानते हैं और बिल्कुल इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे एक लाइट हाउस होता है, टावर होता है, उसके ऊपर लाइट लगी हुई होती है और वो समुंदर के अंदर लगाया जाता है ताकि दूर दराज से आने वाले जो जहाज़ हैं उस रोशनी को देखकर अपना रास्ता मुतय्यन कर लें और उन्हें पता चल जाए कि ये साहिल समुंदर की तरफ जाना है। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर आप उस लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट आ रही है उसके ऊपर कोई ऐसा वो लगा दें जो उसकी लाइट को ब्लॉक कर दे, तो जहाज़ उसको नहीं देख सकेंगे और उन्हें साहिल नज़र नहीं आ सकेगा। बिल्कुल मक्खी के अंदर भी अल्लाह पाक ने ये रखी हुई है कि वो उस मकनातीसी फ़ील्ड को इस्तेमाल करते हुए वापस आती है अपनी जगह के ऊपर। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है कि ये जो टावर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3G 4G टावर्स, अब 5G भी आ गया है, तो इनके अंदर से जो लहरें हैं, होता क्या है, जब मक्खी वापस आने की कोशिश करती है तो ये लहरें जो हैं उसके मकनातीसी फ़ील्ड को डिस्टर्ब कर देती हैं और उसके अंदर खलल डालती हैं और मक्खी जो होती है वो अपना रास्ता भूल जाती है। वो वहाँ से छत्ते से तो चली गई मक्खी, लेकिन वापस नहीं आ सकेगी मक्खी। वो लहरें उसको डिस्टर्ब करती हैं और वो वहाँ से उड़ के वापस नहीं आ सकेंगी। तो क्या होगा, या तो उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी या फिर ये है कि वो कहीं और उड़ जाएंगी और इस तरह से छत्ते जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि अब शहरों के अंदर सिनेरियो ये है कि बहुत ज़्यादा जो टावर्स हैं, 3G की 4G की लहरें हैं, इस वजह से मक्खियों ने अपने घर यहाँ पे बनाने ख़त्म कर दिए हैं, छत्ते बनाने ख़त्म कर दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें जंगलों की, तो ज़ाहिर है जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात हैं, वहाँ पर भी इनकी लहरें मौजूद हैं। फिर जंगी सिनेरियो है, जंगी सिनेरियो के अंदर जो रडार हैं उसकी लहरें हैं, बड़े बड़े जहाज़ जब उड़ते हैं तो उनकी लहरें हैं और शोर शराबा है जिसकी वजह से मक्खियाँ जो हैं वो उड़ तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं पहुँच सकती हैं। तो ये अल्लाह पाक की, मैं तो बल्कि यहाँ पे ये आयत पढ़ना चाहूँगा जैसे कि फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। देखें ज़रा, एक छोटी सी मक्खी के अंदर अल्लाह पाक ने क्या सिस्टम रख दिया है
कि वो किस तरह से मैग्नेटिक फ़ील्ड को पहचानते हुए और अपने पेट के अंदर भी उसके ज़र्रात हैं उसको पहचानते हुए अपनी जगह पर वापस पहुंचती है। तो नाज़रीन, ये बुनियादी तौर पर बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है शहद वो टनों के हिसाब से पैदा होता है। और यहाँ पे अब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये बन गई है कि हम शायद तोलों के हिसाब से जो है वो शहद इस्तेमाल कर रहे हैं। शहद नायाब होता जा रहा है। उसकी वजह यह है, पहले हर घर में लगता था, हर छत पे लगता था, वीरान जगह के ऊपर आके मक्खियाँ बैठ जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी वजह है, हमें इस तरफ तवज्जो करना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है इससे अब छुटकारा तो नहीं हो सकता, इसकी टावर्स को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंस बहरहाल इसके ऊपर काम कर रही है कि किसी ना किसी तरह से जो इन मैग्नेटिक फ़ील्ड्स को बरकरार रखा जाए, जो ज़मीन का मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ताकि जो हमारा एक कुदरती इकोसिस्टम था वो बरकरार रहे। और मक्खियों के अलावा भी बहुत ज़्यादा हशरात हैं जो इस वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारा इकोसिस्टम इस वक्त तबाह होता जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, मैंने ये ताकतवर सिग्नल्स की बात तो कर ली, रडार्स की और जंगी टेक्नोलॉजी की भी बात कर ली, लेकिन एक और बहुत बड़ा पहलू है जो नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। जितनी भी हमारे पास ये फसलें होती हैं, या फूलों की हों या दूसरी फसलें हों, सब्ज़ियाँ हों, तो ज़ाहिर है यहाँ से ही मक्खियों ने अपना रस चूसना होता है और उससे फिर शहद बनता है। अब हो क्या रहा है कि कीड़े मार अद्वियात इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि जब इन फसलों के ऊपर वो किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, और मक्खी जब उसका जूस चूसने के लिए आती है, और जैसे ही वो जूस चूसती है तो वो इस हद तक ख़तरनाक होता है कि वो वहीं पर मक्खी जो है वो मर जाती है। तो इसका बुनियादी पहलू ये भी है कि हमें जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनको भी देखना होगा कि उनका इस्तेमाल किस तरह से कम किया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मोबाइल टावर्स के ऊपर तहकीक शुरू हो चुकी हुई है, और ऐसा काम वो कर रहे हैं कि कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी ईजाद कर ली जाए जो इन मक्खियों की मैग्नेटिक फ़ील्ड को डिस्टर्ब ना करे, ताकि मक्खियाँ भी सलामत रहें और रडार की लहरें और जो दूसरे मोबाइल टावर्स की लहरें हैं, फ़ोन की दस्तयाबी जो है वो भी बरकरार रहे। तो इसके ऊपर तहकीक जारी है। अब देखें आने वाला वक्त जो है कहाँ पर आकर टिकता है, किस तरह से हम इसकी पैदावार को दोबारा से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक शहद की मक्खियों के हवाले से ऐसी रिसर्च थी जो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में लोगों के रोंगटे खड़ी कर रही है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमीन नकीबी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।